शादाब की बात करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की जी, एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। अब सुन ले बात, ये जो उसने बातें की है, लोग ये ना समझे कि मैंने अपने ऊपर लेके ये बात कर रहा हूं। मैं अपने ऊपर लेके बात नहीं कर रहा, मैं एक चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया। ठीक है, इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी, एक्स क्रिकेटर्स यूं, एक्स क्रिकेटर। आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं। वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते हैं सब करते रहते हैं। चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है, आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। हम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी धज्जियां तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है, मैं मानता हूं जो पर्सनल है वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बात भी करेगा तो भाई आपको जवाब देना है। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, आप किसी गली की टीम से थोड़ी खेल रहे हैं कि आपसे कोई पूछेगा कोई नहीं, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। बोले जी शादाब जी कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, चल लेगा आगे चल के परफॉर्म, ऐसे तो कोई नहीं आपके बारे में बात करेगा। भाई पैसे लेते हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, हर कोई पूछेगा आपसे। तो उसका जवाब देने का तरीकेकार ये नहीं होता, उसका जवाब देने का तरीकेकार ग्राउंड होता है। अभी सुपर 8 आ रहा है ना, मुंह बंद करो, जाओ सबके करो, जाओ न्यूजीलैंड के मैचेस में ऊपर जाओ ना, नमीबिया पे तो चले गए ना ऊपर, बड़ा मैच है, जाओ चौथे नंबर पे, जिस पीएसएल में जाते हो चौथे नंबर में बैटिंग करते हो तो चले जाओ, जाके रन करो, मुंह बंद करो, 50-60 रन की इनिंग खेलो, आओ करो 3-3 4-4 आउट करो, तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, पता चल जाएगा जी शादाब बहुत बड़ा बॉलर है जी, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। वहां मुंह बंद करो, सुपर 8 आ रहा, वहां मुंह बंद करो सबके। जहां थोड़ी सी हमारे लड़कों की परफॉर्मेंसेज होती है, मीडिया में आके ऐसे चौड़े होते हैं, ऐसे बोलने लग जाते हैं जैसे पता नहीं 10-12 साल हो गए शादाब साहब आपको। क्या अचीवमेंट है, कितने बड़े प्लेयर आप बन चुके हैं, कितनी परफॉर्मेंसेज है, कितनी अचीवमेंट है आपकी, ये मुझे बता दें। इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर एक ही प्लेयर है, बाबर आजम, वो तो आउट ऑफ फॉर्म है बहुत बुरा, तो उसके पीछे लगे हुए, वरना उससे बड़ी अचीवमेंट तो है ही नहीं किसी की। वो तो लेजेंड के साथ लाइन में लगा रहा है, बाकी तो किसी की भी नहीं है। फखर सम्मान के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है, वो भी चुप करके बैठा हुआ है। तो भाई ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी, हालांकि सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है सबके पास, लीगें खेलते जाके अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते सारे, तो सीखे ना यार कि मतलब यानी किस जगह पे किस तरह बात करनी है, किस जगह पे अपने एक्स क्रिकेटर्स को बीच में लाना है या नहीं लाना है, ये थोड़ा सा सीखें और समझें। बाकी अगर आप ये कहते हैं पुराने क्रिकेटर भाई, उनके साथ आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, जीरो। मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है 90s में तो आ जाते हैं ना, उन्होंने कहा है कि मैच विनर्स हैं। तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं देखिए, और अभी अब आपने बात पूछी है तो अब बोलने दे मुझे भी। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं ये वो मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का, मैं जल्दी जो है ये आपको मैं आपको एक ब्रेक लेनी है, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे।
अच्छा सुने तो सही मेरी बात, जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं, लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेज आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, सातवें आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। अच्छा, शादाब खान कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सके थे, इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमदान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमजान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूँ, नाना नानी के लिए ना करूँ, तुसी रह गए हो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआवां करिए, तुसी दुआवां दे सिर जितना है, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। शादाब ने कहा कि मैं किसी को क्रिटिसिज्म करने से रोक नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जितने बड़े प्लेयर्स हैं, कम से कम हमने इंडिया को एक दफ़ा तो वर्ल्ड कप में हराया, ये तो वो भी नहीं कर पाया। अगर ऐसा उसने कहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई, इसलिए क्योंकि वो जिस टीम की बात कर रहा है ना भैया, वो टीम जो थी ना, वो छोड़ दें आप, उन्होंने इंडिया को रेगुलरली, आज भी जो पाकिस्तान को स्लाइट एज है इंडिया के ऊपर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स विन लॉस रेशियो में, वो बिकॉज ऑफ द टीम ऑफ द 80s एंड 90s एंड अर्ली 2000। तो शादाब से रिमेंबर दैट। इन लोगों का ये करंट जनरेशन प्लेयर्स का ये बड़ा मसला है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ हो जाए, एक टच ऑफ एरोगेंस आता है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसे ये कोई क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेकिन ऐसा आपको शो करेंगे जैसे ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल के, ठीक है। बातें इनकी आप अजीब अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग, इट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट नाउ, स्पेशली एज फार एज आई एम कंसर्न, कि इतना ये लेट डाउन करते हैं कि बस फिर उसके बाद इनकी बातें सुनो तो आपको और जो है ना, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है कि यार क्या फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं भाई, उनमें पेश वो लड़के हैं जो 90s में नहीं खेले, 80s में नहीं खेले, ये वो लड़के हैं जो इनके साथ खेले हैं राइट अप टू 2000, यानी कि उनमें से। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो मैच खत्म होने के बाद मैच से ज्यादा कुछ कंट्रोवर्सी पे ही चर्चा होने लगता है। आपको पता है कि इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान को पिला है, चाहे आईसीसी का कोई भी इवेंट हो या एसीसी का कोई इवेंट हो, हमेशा इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पिलता है, और ये सालों से चलता आ रहा है, ये कोई नया बात नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि 15 साल में 10 साल में एक बार पाकिस्तान अगर जीत लेता है तो उसी जीत को वो गाना गाता रहता है हमेशा। आपको पता होगा कि अभी 8-1 से जो है आईसीसी ट्रॉफीज में जो है इंडिया 8-1 से आगे है, मतलब T20 का फॉर्मेट में का बात है, तो इंडिया जो है 8-1 से आगे चल रहा है। तो एक बार 2021 में जो है पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में, तब से जो गीत गाते रहता है कि इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, और वो उसके लोग जो हैं वो उससे खुश भी होते हैं कि चलो एक बार तो हराए हैं। अब जो है चर्चा, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, उन लोगों को आदत हो गया। चर्चा इससे ज्यादा है अभी शादाब खान जो है पाकिस्तान का ऑलराउंडर है, उसका कंट्रोवर्सी भरा स्टेटमेंट का, मतलब उसने एक इंटरव्यू दिया। उससे पहले बता दूंगा इसकी, पाकिस्तान का मैच था नामीबिया से, जिसमें नामीबिया को पाकिस्तान ने हराया और सुपर 8 में क्वालिफाई किया। तो उसमें जो है उसका जो फरहान है, आपको पता होगा बंदूक वाला फरहान, साहिबजादा फरहान, उसने सेंचुरी मारा और शादाब खान ने जो है वो बाबर आजम से आगे आया और 4 छक्का लगाया, तो पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया और सुपर 8 में क्वालिफाई किया। तो चर्चा इसका भी नहीं है, चर्चा है कि उसके बाद जो है शादाब खान ने इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इंटरव्यू दिया, उससे पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान हार जाता है, तो उस पर जो है ये कहा, शादाब खान ने कहा कि हम कोई नया काम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे आगे के क्रिकेटर यानी कि हमारे पूर्व क्रिकेटर जो करके गए हैं। मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि उसका जितना भी क्रिकेटर्स हुआ, कोई भी, चाहे इमरान खान का जमाने का हो, वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, या शाहिद अफरीदी का समय का हो, मिसबाउल हक का समय का हो, तो उसमें उस समय से भी जो है इंडिया पाकिस्तान कभी भी आईसीसी ट्रॉफीज में जो है इंडिया पाकिस्तान जो है इंडिया को नहीं हराया है। तो शादाब खान ने यह कहा कि हमारे पूर्वज ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, जो इंडिया को हरा के कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कौन सा आईसीसी ट्रॉफी में इंडिया को हरा के कोई ट्रॉफी जीत लिया, सेमीफाइनल में जाके हार जाता था, क्वार्टर फाइनल में जाके हार जाता था, और अभी जो है वो बैठ के इंटरव्यू देता है और चैनल्स पे जो है वो हमारे प्लेयर्स को मनोबल गिराता है, बुराई करता है, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया, जिसपे जो है पाकिस्तानी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो खला उठे।
मतलब शादाब खान का इस इंटरव्यू को इतना लोग बढ़ा चढ़ा के उसको ट्रोल कर रहे हैं या यूं कहे उसको गरिया रहे हैं। आप ये पूरा क्लिप देखिए, वीडियो देख के आपको मजा बहुत आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो।